हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। हम कर रहे हैं करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 की लेटेस्ट अपडेटेड बुक, जो कि अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। जैसे जैसे मंथली वाइज अपडेटेड बुक आता है, मैं आप लोगों के लिए इस पीडी बुक को बहुत अच्छे से कवर करूंगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और प्लेलिस्ट में जाकर इस पीडी मंथ वाइज, इस पीडी टॉपिक वाइज देखना है तो आप वहां से देखकर केवल सुनिए और आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आज हम करेंगे नवगठित जांच समितियां एवं आयोग और उसके अध्यक्ष के बारे में जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं नवगठित जांच समितियां और आयोग। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु जो समिति बनाई गई थी, ठीक है, डीटीसी आप लोग जानते होंगे, दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन, दिल्ली वाली जो बस है, ठीक है, डीटीसी की बस, उसकी खरीद की प्रक्रिया की जांच हेतु एक समिति बनी थी और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे ओपी अग्रवाल। कौन थे? ओपी अग्रवाल साहब। वहीं पर लद्दाख की भाषा, संस्कृति एवं भूमि के संरक्षण हेतु जो समिति बनाई गई, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु एक समिति बनाई गई और उस समिति के अध्यक्ष रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। अब हम लोग देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु जो समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष रहे पीएम मोदी, ठीक है। वहीं पर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु एक समिति बनाई गई, जिस समिति के अध्यक्ष रहे पीएम मोदी। वहीं पर टीआरपी आकलन हेतु जो समिति बनाई गई, ठीक है, उसके अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया। टीआरपी आप लोग जान रहे होंगे, टीआरपी के बारे में सुना होगा कि टीवी चैनल्स अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये टंट्रम करती है, वो टंट्रम करते हैं, तो आपको टीआरपी के बारे में पता है। तो टीआरपी के आकलन के लिए, ठीक है, कौन टीआरपी को कैलकुलेट करता है, तो टीआरपी के आकलन हेतु जो समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बने केवी कामत साहब, केमी कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने कुछ ना कुछ, किसी न किसी कारणवश भाग लिया है, थोड़ा भी जिनका योगदान रहा है, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक पैनल गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष रहे जी किशन रेड्डी। और हम लोग जानते हैं जी किशन रेड्डी जी जो हैं वो अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पराली जलाने पर, आपने पराली के बारे में बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है, दिल्ली में जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा था पराली जलाने से, तो पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए किनको? मदन वी लोकुर को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन वी लोकुर को। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष बनाया गया RS शर्मा को। अजय भल्ला समिति क्या है? तो भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु बनाया गया अजय भल्ला समिति, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा, FDI के बारे में। तो चीन से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत, ठीक है, उसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम है अजय भल्ला समिति, यानी कि इसके अध्यक्ष रहे हैं अजय भल्ला साहब। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए जो सेलेक्ट किए जाएंगे, तो उसके लिए एक चयन समिति बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था मुकुंद कम शर्मा को। मानव अधिकारों पर कोविड-19 का प्रभाव का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ टीम की समिति बनाई गई और उसके जो अध्यक्ष रहे वो रहे डॉक्टर के.एस. रेड्डी। वहीं पर डॉक्टर BS चौहान समिति जो है वह किस लिए है? तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु बहुत चर्चा में रहा था विकास दुबे, कानपुर वाले विकास दुबे, ठीक है, इसके बारे में पूरा देश जान रहा था कि जो यूपी के कानपुर के विकास दुबे के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, तो उनका एनकाउंटर हुआ था या फिर कैसे हुआ था, तो जो इनकाउंटर में मारा गया था
उसके बाद एक उनके न्यायिक जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम रहा है डॉक्टर वी.एस. चौहान समिति, बी.एस. चौहान समिति। वहीं पर ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष रहे राजेश भूषण, ठीक है, राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपने सुना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, NEP की 2020 के बारे में, तो उनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ई गवर्नमेंट EGOM जो है मंत्रियों का समूह, ठीक है, मंत्रियों का समूह एक गठित किया गया, ठीक है। इसको किस लिए किया गया? तो आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु, आयुध क्या होता है जो आपने सुना होगा, ऑर्डिनेंस, तो जो आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु जो समिति बनाया गया उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है हमारे देश के। वहीं पर हम देखते हैं SCL दास समिति जो है वह असम में ऑल इंडिया लिमिटेड के कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम है SCL दास समिति, यानी कि SCL दास इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। प्रणव सेन समिति, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए एक समिति बनाई गई, ठीक है, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए, ठीक है, एक समिति बनाई गई जिनका हेड बनाया गया प्रणव सेन को, और उनके नाम पर यह समिति है प्रणव सेन समिति। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु जो समिति बनाई गई, KV कामत साहब, हमने KV कामत जी के बारे में पहले भी देखा। वहीं पर राष्ट्रीय जल नीति बहुत चर्चा में रही है। राष्ट्रीय जल नीति इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नेशनल वाटर पॉलिसी जो है उसके लिए जो मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति बनाया गया उसके अध्यक्ष मिहिर शाह थे, इसीलिए इसका नाम मिहिर शाह समिति पड़ गया। आपको मिहिर शाह से याद रहना चाहिए, नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु एक समिति बनाई गई जिसका हेड बनाया गया सुरजीत भल्ला साहब को, सुरजीत भल्ला समिति। ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु, आपने सुना होगा प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु एक समिति बनाई गई जिनका की नाम है अमिताभ कांत समिति। आप जानते होंगे अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के CEO हैं, तो अमिताभ कांत को दिया गया इसका जिम्मा, तो वो हो गया अमिताभ कांत समिति। वहीं पर किरण रिजिजू समिति हैं, 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी करने हेतु किरण रिजिजू साहब को इसका अध्यक्ष का पदभार दिया गया है, और यह है किरण रिजिजू समिति। वहीं पर सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु एक समिति बनाई गई जिनका नाम है सुरेश माथुर समिति। GST को सरल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिनका नाम है गौतम रे समिति, यानी कि अध्यक्ष हैं गौतम रे, ठीक है। वहीं पर दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु एक समिति बनाई गई जिसका नाम है जस्मीन शाह समिति, अध्यक्ष रहे जस्मीन शाह। वहीं पर यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच हेतु जो समिति बनाई गई वह है संजय भूसरेड्डी समिति। ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु एक समिति बनाई गई जिसका नाम है CK मिश्रा समिति। अब देखिए, एक है ढींगरा समिति, ठीक है, ढींगरा समिति 1984 में जो सिख दंगे हुए थे तो उससे जुड़े मामलों की जांच के लिए ढींगरा समिति है, और इसके अध्यक्ष कौन है? शिव नारायण ढींगरा, पूरा नाम है शिव नारायण ढींगरा, और इनके नाम पर इसका जो सब टाइटल है उससे पड़ गया ढींगरा समिति। अब देखिए, सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु, ठीक है, सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी के लिए एक समिति बनाया गया YH मालेगाम समिति। अब देखिए, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के लिए, 8 राज्यों में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं तो उनको अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु एक समिति बनाया गया जिनका नाम है जॉर्ज कुरियन समिति। अब देखिए, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जल बंटवारे हेतु, ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सम्मिलित रूप से एक स्टेट था आंध्र प्रदेश, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में स्टेट बना,
जिसके बाद की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जो जल बंटवारे के लिए बहुत जद्दोजहद हो रही थी, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड। ठीक है, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां। गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए बनाई गई गोई पोरिया समिति। वहीं पर मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु एक समिति है सुखमय चक्रवर्ती समिति। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रघुराम राजन समिति। खनिज तेल में सुधार हेतु सुंदर राजन समिति। ये कंफ्यूज मत होइएगा, रघुराम राजन वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु और खनिज तेल में सुधार हेतु सुंदर राजन समिति। वहीं पर अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके लिए जो समिति बनाई गई, ठीक है, वो है रेकी समिति। वहीं पर प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे से लग रहे हैं उसके लिए वांचू समिति। हथकरघा के विकास के लिए जो समिति बनाई गई मीरा सेठ समिति, उसे मीरा सेठ इनकी अध्यक्ष रही। वहीं पर राष्ट्रीय आय को आकलन करने के लिए एक समिति बनाई गई जिनका नाम है महालनोबिस समिति। अगर आपने इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पढ़ा है तो आपको महालनोबिस साहब के बारे में जानकारी होगी। लघु उद्योग के लिए मतलब सूक्ष्म उद्योग के लिए जो एक समिति बनाई गई आबिद हुसैन समिति। जनसंख्या नीति के लिए एक समिति बनाई गई है स्वामीनाथन समिति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित समिति है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित समिति है। वहीं पर सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित समिति है। वहीं पर सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन हेतु एक समिति बनाई गई जिनका नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। बलवंत राय मेहता समिति, हम लोग जानते हैं यह पंचायती राज के लिए फेमस है, बलवंत राय मेहता समिति। वहीं पर शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए यह समिति जानी जाती है। राज चिलैया समिति करों में सुधार के लिए यह समिति जानी जाती है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए जो यह समिति जानी जाती है, चीनी घोटाला में का जो जांच हुआ था उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, ज्ञान प्रकाश समिति। केलकर समिति कर संरचना में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, केलकर समिति। हनुमंत राव समिति उर्वरक जो खाद होते हैं, जो मैन्योर्स होते हैं, उसमें जो उसके लिए जो जांच के लिए समिति बनाई गई थी, हनुमंत राय समिति। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद का जो डेमोलेशन किया गया था उससे संबंधित आयोग है। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा 1993 में जो मुंबई दंगा हुआ था उससे संबंधित आयोग है श्री कृष्ण आयोग। नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित आयोग है। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित आयोग है। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित आयोग है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग है। वहीं पर मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण के लिए जो नेतृत्व किया था, मंडल आयोग उसके नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हमारा मुख्य जांच कमेटियां, समिति और आयोग, ठीक है, जो अभी 9 गठित हुई हैं और कुछ पहले से जो महत्वपूर्ण समिति है जिसके पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और जानकारी आपको यहाँ से मिला है, आपको अगर सुन के याद हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर आता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।